तीसरे स्टेप में आज हम जो सबसे इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करेंगे वो ये है कि किस तरह से हम गोल मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए। इंटरनेशनल मेयार पे आप जानते हैं कि गोल मैनेजमेंट के लिए सबसे गोल्डन रूल जो है वो फोर क्वाड्रेंट फार्मूला है। फोर क्वाड्रेंट फार्मूले से हम अपनी ज़िंदगी की गोल मैनेजमेंट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले कि गोल मैनेजमेंट किस तरह से की जाती है और इसमें फोर क्वाड्रेंट फार्मूला हमारी किस तरह से मदद कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि फोर क्वाड्रेंट फार्मूले का जो सबसे पहला क्वाड्रेंट होता है उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट अर्जेंट जो काम है आपकी ज़िंदगी की जो फिलॉसफी है उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। वो किस तरह से कि मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट अर्जेंट में आप सबसे पहले ये लिख लीजिए कि आई वांट टू बी अ टॉपर। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट अर्जेंट क्वाड्रेंट में आपने दर्ज कर लेना है। मैं खुद भी इस फेज से गुजरा हूँ। मैंने भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लिए हुए हैं और पोजीशन भी ली है। तो मैंने अपनी डायरी में लिखा था कि शाहीन कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरा अफ्ताद। तो या फिर जिस तरह से आप तो कोई ऐसा पावरफुल शेर लिखिए। जैसे अक्सर मैं वो शेर अपने लिए पढ़ता होता था कि खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इस्तराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फ़राग कि तू किताब हाँ है साहब किताब नहीं। तो ऐसी और जिन्हें हकीर समझकर बुझा दिया तूने वही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। कुछ इस तरह के एंथुसियास्टिक अशार, कोई ऐसा सॉन्ग जो आपको बहुत अट्रैक्ट करता हो वो आप उसके अशार भी साथ लिखिए ताकि उसको आप देखते ही आपको इमोशनल स्टेट जो एक्टिव हो जाए। उसके साथ अटैच कीजिए किसी इमोशनल सॉन्ग को, किसी इमोशनल शेयर को। उसके बाद जो है दूसरा क्वाड्रेंट आप जानते हैं कि इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। तो देखिए सबसे ज़्यादा स्टूडेंट लाइफ में गोल मैनेजमेंट में ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप ग्रुप स्टडी जो है वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं होती। इसको आपने बहुत ज़्यादा टाइम इसके लिए स्पेंड नहीं करना। दिन का 1 घंटा आप किसी एक दोस्त के साथ या चंद दोस्तों के साथ ज़रूर गुजारिए ग्रुप स्टडी के लिए, जो कि पढ़ने वाले बच्चे हों। यानी ये ना हो कि आप ग्रुप बना लें और स्टडी करने के बजाय डिफरेंट पॉलिटिकल बातें शुरू कर दें या मैच के हवाले से बातें शुरू कर दें, जो अक्सर होती हैं। लेकिन इनको अवॉइड कीजिए। हाँ, आप ब्रेक ले सकते हैं ड्यूरिंग द स्टडी। आपने 1.5 घंटे का अगर ग्रुप स्टडी किया तो उसमें आप 3 ब्रेक्स ले लीजिए और उसमें 5-5, 10-10 मिनट आप गपशप कर सकते हैं अपनी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम ये है, अर्जेंट नहीं होता। इसको आप वीकली कर सकते हैं, वीक में 1 बार, वीक में 2 बार। ये स्ट्रेटजी लाजमी अपनी रखिए कि आप ग्रुप स्टडी कीजिए। ये आपके गोल मैनेजमेंट का हिस्सा होनी चाहिए। उसके बाद अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। मैंने देखा कि आज इस सदी के जो सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है वो है सोशल मीडिया। तो अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, देखिए लास्ट नाइट कोई पार्टी अटेंड की, आपने अपनी सेल्फी चढ़ा दी फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे भी आपने उसे स्टेटस पे लगा दिया। तो हर इंसान को शौक होता है कि वो बार बार खोल के देखे कि कितने व्यूज़ हुए, कितने लाइक्स आए। तो नाकाम स्टूडेंट की सबसे बड़ी यही आदत होती है। तो इसलिए आपने इसको अवॉइड करना है। आप अपने गोल्स में लिखिए अर्जेंट नहीं है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। सॉरी, अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। अर्जेंट मैसेजेस आ रहे हैं लेकिन आपकी ज़िंदगी में वो इम्पोर्टेंट नहीं है पढ़ाई से ज़्यादा। तो सबसे पहले पढ़िए। घंटा दिन का कोई ऐसा रख लीजिए जिसमें आप थक जाते हैं। रात के अक्सर मगरिब की नमाज के टाइम में आप अपने आप को जो है नमाज पढ़ के उसके बाद थोड़ा फ्री कर दीजिए। 1-आध घंटा फेसबुक पे भी लगा लीजिए, ठीक है। तो लेकिन प्लीज़ इसको अर्जेंट खोल कर नहीं देखना, फ़ौरन खोल कर ना देखा करें मैसेज। ऐसा होता है कि सेल्फी चढ़ाई, बार बार खोल कर देख रहे हैं कि कितने लाइक्स हुए।
तो ये एक टॉपर की आदत नहीं है। ठीक, अब उसके बाद अगला क्वाड्रेंट है नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर टाइम वेस्टर्स जो हैं आपकी ज़िंदगी के, मिसाल के तौर पे अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो मैंने स्टूडेंट्स का एटीट्यूड देखा कि कोई फ्रेंड आपस में जब दिन में कॉलेज के बाद मिलते हैं तो वो गली की नुक्कड़ पर खड़े होकर घंटों तबसरे करते हैं, आज टीचर ने ये किया, टीचर ने ये नहीं किया, ये हो गया, वो हो गया, कॉलेज वाले ये नहीं कर रहे या यूनिवर्सिटी वाले ये नहीं कर रहे, तो प्लीज़ डोंट डू इट। और दूसरी बात कि फजूल किस्म की पॉलिटिकल बातों पे हमें कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है इस कौम को, प्लीज़ पॉलिटिकली स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं होती। बच्चे बहुत ज़्यादा डिबेट करते हैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल अफेयर्स पे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देखिए, आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये बड़े लोगों के डिसीजंस होते हैं, मुल्क चला रहे होते हैं, उनको पता होता है बेटर डिसीजन क्या है। अगर वो गलत डिसीजन लेते भी हैं तो वो जो है आप उसके हवाले से कुछ भी नहीं कर सकते। अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो इसलिए ज़्यादा एनर्जी उस तरफ नहीं दें, अपनी तालीम की तरफ दें, ताकि आप बड़े होकर उन मसाइल को हल करने में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें। तो बच्चों को मैंने देखा कि बहुत इमोशनली किसी भी पार्टी के हवाले से वो डिबेट कर रहे होते हैं, जो कि कतई गलत बात है। तो अब ये 4 कॉन्ट्रैक्ट में आपने अपने गोल्स लिख लिए कि मेरे मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट अर्जेंट बात क्या है, इम्पोर्टेंट कौन सी हैं, अर्जेंट जो नहीं होती वो कौन सी हैं, अर्जेंट हैं लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, या कोई इम्पोर्टेंट भी नहीं है अर्जेंट भी नहीं है, तो वो सारी आपने लिख ली। जो नहीं लिखते वो कभी टॉपर नहीं बनते, जो नहीं सोचते इनके बारे में वो कभी टॉपर नहीं बनते। हाँ, जो जीनियस होते हैं, जो जिनकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी होती है, हाँ वो एक्सेप्शनल केसेस में बन जाते हैं, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो क्रिएटिव नहीं है, वो क्रमिंग बेस है और उसमें मेमोरी का ज़्यादा मैजिक चलता है। तो वो इन चीज़ों के अलावा भी बन सकते हैं, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट है वो अगर टॉपर बनना चाहता है तो उसको ये करना लाजमी है। उसे अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, 3rd स्टेप, डेली अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस। बहुत ज़रूरी बात है। करना क्या है कि मेक अ डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। देखिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप खुद को एवेल्युएट करते रहें डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। जब आप एवेल्युएट नहीं करते कि कौन से टारगेट अचीव हुए, कौन से मिस हो गए, तो क्या होगा, नेग्लिजेंसी आ जाएगी और जो आपने गोल सेट किए होंगे वो कभी भी पूरे नहीं होंगे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, किसी भी तरीके से आप इंटरनेट से इससे मज़ीद हेल्प ले सकते हैं कि किस तरह से आप डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट बना सकते हैं अपनी, जिस तरह आपको इजी लगता है उसी तरीके से आप जो है अपने सारे सब्जेक्ट्स के हवाले से जो टारगेट आपने डिसाइड किया है डेली का, उसको आप टिक कीजिए। अब तो बहुत सारी ऐप्स भी आ गई हैं इस हवाले से, तो आप वो ऐप से भी जो है मदद ले सकते हैं, ताकि आप अपने मोबाइल फ़ोन में उसको सही तरीके से हैंडल कर सकें। तो ये बहुत ज़रूरी स्टेप है।